14 साल पुरानी कोई बीमारी मात्र 4 सेंटेंसेस के माध्यम से ठीक हो सकती है। 4 साल का 5 साल का बच्चा वो भी कर सकता है और बहुत ही ओके। ज्यादा आसान है। और होपोनोपोनो का रियल मीनिंग में बताऊं कि मेक इट राइट। मेक इट राइट। ओ। मतलब होता है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मेरी स्किन में सोराइसिस हुआ करता था, या सिर्फ 7 डेज में मेरी वो इचिंग खत्म हो गई। मेरी जब मैंने अपने हेयर को मैनिफेस्ट किया होपोनोपोनो से, कि डॉक्टर के पास जाना ही मेरा बंद हो गया है, पितृदोष है हाँ। ना, ये सब कुछ क्लीन हो जाते हैं सिर्फ ये 4 फ्रेजेस से। राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, क्या सिर्फ 4 सेंटेंसेस आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं? क्या सिर्फ मात्र 4 सेंटेंसेस आपकी हेल्थ को पूरी तरह से सही कर सकते हैं? आज की कहानी एक ऐसे ही हीलर की है, एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी की है जिन्होंने मात्र इन 4 सेंटेंसेस के द्वारा न सिर्फ खुद को ठीक किया है बल्कि लोगों को भी ठीक कर रही हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या 14 साल पुरानी कोई बीमारी मात्र 4 सेंटेंसेस के माध्यम से ठीक हो सकती है। अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल है तो आगे बने रहिए। फ्रेंड्स, आज मैं बुलाने वाली हूं एक ऐसी इंस्पायरिंग हीलर को, एक ऐसे इंस्पायरिंग गेस्ट को जिन्होंने अपने 14 साल पुराने यूटीएस के सिस्ट को और फेब्रॉइड को इन 4 सेंटेंसेस यानी कि होपोनोपोनो की मदद से पूरी तरह से हील किया है। जी हाँ दोस्तों, सो प्लीज वेलकम जशोमती मोराना जी। जशोमती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपकी थैंक यू सो स्टोरी, या आप बताइए, बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत ही ज्यादा दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया कि थैंक यू, इस थैंक मंच यू, में आने थैंक यू, के लिए। थैंक और यू। मैं इसको एक माध्यम समझती हूँ कि इस अगर मेरा ये लाइफ में इतनी सारी चेंज आ सकती है, तो बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने इसको जाना ही नहीं, इसको इसके बारे में कोई भी मतलब उनको जानकारी भी नहीं, और अभी भी वो हेल्थ में और अपनी हर एक एरिया में बहुत सारे इशू को फेस कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत मिलेगा, कोई भी गाइडेंस मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो थैंक यू मच सो मुझे मच चूज करने जशोमती के जी। लिए। सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपकी क्या जर्नी रही, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, क्या रहा? ओके, मतलब मैं अपनी सक्सेस बताती हूँ स्टोरी। जब मुझे बहुत ज्यादा हेल्थ का इशू रहता था, मतलब बार बार बीमार पड़ना, डॉक्टरों के पास आना जाना लगाना, मतलब इसके वजह से है, ये तो हेल्थ में बहुत सारी दिक्कत आती है। उसके बाद रिलेशनशिप भी में बहुत सारी इशू भी आ जाती है, और उसके बाद मनी का भी। और सर हर एक एरिया में हम लोग एकदम ब्लॉक फील करते थे। हमें ऐसा लगता था कि कोई ऐसी जादू का चिराग हमें मिल जाए कि ताकि हम उस सिचुएशन से बाहर निकल सके, है ना। लेकिन जब जब इस हीलिंग लाइन में मैंने एंटर किया, और उसके बाद छोटी छोटी चीजों में हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीजें चेंज होने लगी, तो बिलीफ सिस्टम और भी ज्यादा बेहतर होने लगा, और भी ज्यादा और भी अच्छा रिजल्ट आने लगा। तो और भी अच्छा हो रही है, अभी तक भी हो रही है। वाह। और ये यशोमती जी, सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या होपोनोपोनो के 4 सेंटेंसेस सच में लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हील कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। ये तो मेरे लाइफ में मतलब मैं बताऊं कि मैं एक हाउस वाइफ से एक हीलर बनी, सिर्फ ये वाह। 4 फ्रेजेस से। वाह। और ये हीलर नहीं, मतलब अभी मैं तो एक रेकी हीलर हूँ, एक एंजलिक हीलर हूँ, एक और एक ट्रांसफॉर्मर बन होपोनोपोनो। चुकी हैं आप। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन का एक माध्यम बन चुकी हैं लोगों के लिए। वाह। यस यस, बिल्कुल। और मतलब मुझे नहीं अभी तो मैं एक ट्रेनर भी बन चुकी हूँ, और ओ एनएलपी के वाह। बहुत सारी चीजों चीजों मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ तक भी आ सकती हूँ। और सच ओके। में ये मेरे लाइफ पूरी तरह मैजिकली ट्रांसफॉर्मेशन कर वाह। चुकी है। तो क्या और ये होपोनोपोनो एनर्जी लेवल पे काम करता है? ये किस तरीके से काम करता है? हाँ, बिल्कुल।
क्योंकि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ही एनर्जी है। आप भी एनर्जी हो, हम भी एनर्जी है, लैपटॉप भी एनर्जी है, हमारी हर एक थॉट एनर्जी है, हमारी हर एक वर्ड भी एनर्जी है। ब्रह्मांड में हर चीज एनर्जी एनर्जी है ना। और सच में ये होपोनोपोनो, इसकी इसकी स्टोरी मैं बताती हूँ। जब मैंने इस जी। स्टोरी को पहली बार सुना तो मेरा मतलब इतना बिलीव हो गया कि सच में ऐसा काम करते हैं या सिर्फ लोग बातें बोलने के लिए ऐसा होता है। लेकिन जब मेरे अपने लाइफ में उसको प्रयोग किया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे लगा, तो हम्म। मुझे मेरे अंदर और भी ज्यादा बिलीव मेरा मेरा बढ़ने लगा। और ये होपोनोपोनो की मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन भी देना चाहूंगी। होपोनोपोनो एक हीलिंग का एक टेक्निक है ना। ओके। और इसको डॉक्टर ह्यूलेन ने, आपको आप गूगल करोगे तो उसको हम्म। इसके बारे में आप बहुत डिटेल से आपको पता चल जाएगी। लेकिन मैं ओके। छोटी सी होपोनोपोनो के बारे में बताना बिल्कुल चाहूंगी। बिल्कुल। हाँ जी। जैसे कि होपोनोपोनो डॉक्टर ह्यूलेन ने उसको पहले इंट्रोड्यूस किया था, है ना। ओके। और डॉक्टर ह्यूलेन वो डॉक्टर थे और उनको ऐसा जगह उनका पोस्टिंग का ट्रांसफर हो गया था और जहाँ बहुत ज्यादा क्रिमिनल और खतरनाक लोग रहते थे। बहुत ओके। सारी मतलब बहुत सारी बहुत क्रिमिनल पेशेंट रहते थे और उनको इतना, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो वो अपने दूसरे को एक दूसरे को हार्म करते थे। लेकिन ओके। डॉक्टर ह्यूलेन ने सिर्फ ये होपोनोपोनो को प्रयोग करके, इस हम्म। मैजिकल फॉरगिवनेस प्रेयर को अप्लाई करके उन लोगों को हील किया। और सच में ये 6 मंथ के बाद उन लोगों ने, सब लोग ने अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दिया। वाह। और ऐसा हुआ कि वो हॉस्पिटल वो बंद ही हो गया, कहीं कोई पेशेंट ही नहीं रहा। तो वो हॉस्पिटल क्या काम करेगा, ऐसा इसका काम मतलब करता है। है कि हो पोनो पोनो हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर सकते, और जरूरी नहीं है कि सामने वाले को करवाया जाए, हम दूसरे के लिए खुद से कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें ओके। मतलब किसी को बैठा कर कि आप आओ, तुमको तुमको मैं बैठकर तुमको हीलिंग दे दूँगी, ऐसा नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ ये 4 प्रेजेस है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप ऐसा नहीं कि आप उसको एक फिक्स टाइम में कर सकते हो, आप चलते-फिरते कर सकते हो, इसका कोई भी ऐज भी नहीं लिमिट है। मतलब अगर कोई बच्चा बोल सकता है कि 4 साल का, 5 साल का बच्चा वो भी कर सकता है और बहुत ही ओके। ज़्यादा आसान है। और आप जितना भी बार करोगे उतनी बार आपके अंदर में वो फीलिंग का काम करेगी, है ना। और होपोनोपोनो का रियल मीनिंग मैं बताऊं कि होपोनोपोनो बोलता है कि मेक इट राइट। मेक इट राइट। मतलब ओके, टू मेक इट मेक राइट, इट सही करना चीजों को। सही चीजों को करना। अगर हमारे लाइफ में जो भी कुछ परेशानियां आ रही है, हमारी सभी के लाइफ, अगर हम इस धरती पर हम आए हैं, कहीं ना कहीं हम सब लोग किसी ना किसी हेल्थ में, किसी ना किसी परेशानियों में हम सब लोग बिल्कुल जूझ रहे हैं, है बिल्कुल। ना। तो तो अगर कुछ परेशानियां आई है तो ये सब कुछ हमारे अंदर आई है, तो हमारी एनर्जी की वजह से आई है। और ओके। हमारी एनर्जी कैसे होते हैं, हमारी फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन के। अगर हमने होपनोपन का, ये सबसे बहुत ही खास बात है कि हम इसमें दूसरों को कोई भी ब्लेम नहीं कर सकते। दूसरों को कोई भी हम लोग उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि हमें उसकी खुद की जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हाँ, होपनोपन का पहला सेंटेंस होता है, आई एम टेकिंग 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाह। यस, अगर वही मेरे लाइफ वही में हम लोग कोई, हार जाते हैं। वही हम लोग हार हाँ, जाते हैं, अपनी हर परेशानी के लिए दूसरे को दोषी ठहराते हैं। हाँ, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। हाँ। हमें लगता है कि अगर हम क्यों ले, अगर अच्छा, दूसरे, एक चीज अगर, है, जहां हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आधी प्रॉब्लम खत्म भी होने लगती है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जहां क्योंकि हम आप खुद को बीच में रखते हैं, वहां फिर हम खुद को दोषी नहीं मान पाते, तो सिचुएशन आधी से ज्यादा हैंडल हो जाती है अपने आप ही। पहले सेंटेंस में ही आपका सारी प्रॉब्लम लगभग 50% कम हो जाती। कम हो अगर आपके जाती है। पास वो पावर आ जाती है, अगर कोई खराब किया है तो उसकी जिम्मेदारी है उसको सही करने की, है बिल्कुल। ना। तो उसके बाद आप उसका फॉरगिवनेस, उसके जो भी सेंटेंस होता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये तो सिर्फ 4 फ्रेजेस और बहुत ही आसान है। और सिर्फ आपको ये इसको करते ही बहुत कुछ रिलीज हो जाएगा। जैसे कि एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, जैसे हमारे अंदर बहुत सारी गुस्सा आती है, हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, हमें डाउट होता है, हमें फियर फील होता है, ये सारी चीजें वो अपने आप हीलिंग हो जाएगी। और हीलिंग में और होपोनोपोनो में हम मतलब हम हमारे अंदर वो सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, इमोशनल हम लोग हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे बहुत अमेजिंग रिजल्ट आती है होपोनोपोनो से।
तो यशोमती जी ये बताइए कि आपने अपनी लाइफ में इसे कैसे यूज किया। हाँ, मैंने मैंने अपनी लाइफ में पहले अपनी हेल्थ को लेकर ठीक किया, और ओके। मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा, इतना मतलब मैं लिखूं तो एक एक कॉपी भर जाएगी, इतनी ज्यादा सक्सेस स्टोरियां है मेरे लाइफ में। और वाह, जब मैंने अपनी इस जर्नी को मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, जब मैंने इसको स्टार्ट करना शुरू मतलब यूज मैंने करना शुरू शुरू किया। किया। हाँ, तो मेरे अंदर एक कामनेस, मेरे अंदर एक मेरे अंदर वो जो भी सारी गिल्टी की भाव आती है, फियर आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा, लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा, दूसरों के ऊपर ब्लेम, ये सारी चीजें अपने आप सॉल्व होती जाई, और मैं अंदर में एक पीस को फील कर पाई। और उसी की वजह से जब हम अंदर में कुछ पीस को फील कर पाते, अंदर में हम सैटिस्फाई फील करते हैं, अंदर में हम ग्रेटफुल को फील करते हैं, तो बाहर की दुनिया अपने आप चीजें बदलने शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही हम बात है। पहले पहले हम अपनी लाइफ को लेकर एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मुझे एक्सेप्ट ही नहीं है। हम बहुत ज्यादा परमात्मा को ब्लेम करते रहते हैं, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, परिवार लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, पेरेंट्स को ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन जब हम हीलिंग सेशन में आते हैं तो बहुत सारी चीजें धीरे 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 होकर सब कुछ खत्म हो चुका है। और मैं अपनी सक्सेस स्टोरी को बताऊं आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूछने ही हाँ। वाली थी कि यशोमती जी, क्या आपने जब अपने ऊपर यूज किया है तो कौन से आपके हेल्थ इश्यूज रहे हैं जिसमें आपने इनको यूज किया, उनका रिजल्ट क्या रहा। यस, मेरी तो सक्सेस स्टोरी है मेरी हेल्थ में, मेरी फिजिकल हेल्थ में, मेरी इमोशनल हेल्थ में, मेरी रिलेशनशिप में, मेरी कैरियर में, और मेरी मनी के एरिया में, मतलब स्पिरिचुअलिटी के एरिया में, मतलब हर एक एरिया में मुझे सक्सेस मिल रही है। हेल्थ में मैं बताऊं, मेरा 14 साल का मेरे ये यूट्रस में फाइब्रॉइड हुआ करता था, सिस्ट भी हुआ करता था, जिससे वजह से मुझे जो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी यूट्रस को रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बोला नहीं, मैंने मतलब उस चीज में मुझे मुझे पहले बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन मैं इस हीलिंग करती गई। और 14 साल के बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड किया तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आया। ओके। आपने और कितने टाइम ये हीलिंग किया। हाँ, सिस्ट और फाइब्रॉइड में हीलिंग के प्रोसेस में ठीक हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चमत्कार जब मैंने फील किया, मेरी स्किन में सोराइसिस हुआ करता था। मतलब ए? सोराइसिस जहाँ बहुत ज्यादा इचिंग होती थी, और इचिंग हाँ। करते वक्त ब्लड भी निकलता था। और ओ। इसको मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी थायराइड का इशू है ना, तो जिसके वजह से तुम्हारी ये हेल्थ इशू होती है, ये ओके। तुम्हारी स्किन डिजीज हो रही है, और पता नहीं ये इसका मैं कोई भी गारंटी नहीं दे सकती हूँ। और ऐसी बीमारी लोग ना 25 साल तक दवाइयां सिर्फ लेते रहते हैं। और मैंने ओके। उसमें बहुत सारी दवाई, मतलब होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, बहुत कुछ मैंने ट्राई किया, होम रेमेडी बहुत कुछ ट्राई किया। लेकिन जब मैंने होपनोपोनो करना स्टार्ट किया, सिर्फ 7 डेज में मेरी वो इचिंग खत्म हो गई। मेरी स्किन, जो लोग मुझे ने देखना भी नहीं पसंद करते थे, लोग मेरी पैरों को देखकर बोलते थे कि तुम्हारे पैर कितना, मतलब क्या है, ऐसा क्यों है, सब कुछ बार बार पूछ। लेकिन वो 7 डेज भी मेरा मेरा स्किन नॉर्मल हो चुका है। मतलब ओनली इतना इन मैजिक है। 7 डेज। ओनली 7 डेज। ओ माय गॉड, ओनली ये सेवन वास्तव में मेरेकल है। वास्तव में। और मैं बताऊं आपको मेरी सक्सेस स्टोरी, मेरी अभी मेरी मतलब मेरे हेयर में एलोपेशिया, आपको पता है एलोपेशिया हाँ। होता था। ओके। मतलब एक पैचेस में वहां बाल एकदम एकदम फॉल हो जाती है, वो एकदम खत्म हो जाती है, ब्लैकनेस आ जाती है। और लेकिन जब मैंने अपने हेयर को मैनिफेस्ट किया, अभी मेरी हेयर फॉल पूरी तरह जीरो हो चुकी है। टचवुड, आपके हेयर तो काफी मुझे डेंस दिख रहे हैं, मतलब काफी घने हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वाह। अपनी हेयर को मैनिफेस्ट किया। अभी मेरी होपोनोपोनो हेयर, से। होपोनोपोनो से वाह। मेरी मेरी हेयर फॉल रुक गई, मेरी एलोपेशिया भी चला गया। अभी तो मेरी थायराइड की नॉर्मल रिपोर्ट भी आ चुकी है। वाह। और बहुत और जरूरत है लोगों को इस चीज की, क्योंकि आज के समय में ना सबसे ज्यादा लोग हेल्थ इश्यूज से ही परेशान है। और पता है, हाँ, मेडिकल साइंस बहुत अच्छा है। जब हम हार जाते हैं तो वही एक हमें लगता है कि भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन वो गारंटी हमें उस तर नहीं देता है। लोग, मेडिकल साइंस भी कहीं ना कहीं अब कहने लगा है कि प्लेसिबो का इफेक्ट होता है। विश्वास रखो, पॉजिटिव रहो। मेरे साथ इस समय बहुत बड़ा हेल्थ इशू चल रहा है, मैं अभी पॉडकास्ट में हूँ। मैं बताना चाहूंगी कि इस समय
मुझे कैंसर लेवल 2 पर है, ब्रेस्ट कैंसर है मुझे लेवल 2 का। और मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि दवाइयां अपना काम करेगी, लेकिन आप विश्वास रखो। है ना? तो मुझे ये चीज कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है कि हाँ यार, यही तो हम लोग हीलिंग में पढ़ ही रहे हैं, यही तो हीलिंग में सीख ही रहे हैं हम लोग, है ना? वही आज हमसे डॉक्टर भी कह रहे हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप क्वांटम फिजिक्स जानते हैं, वहां वो कहती है कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही क्वांटम है। तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एनर्जी वर्क कर रही है, एनर्जी लेवल पर ही सारे वर्क है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि आत्मा के ऊपर, उन्होंने उसे आत्मा कहा है, आत्मा अमर है, सब कुछ वो वही एनर्जी है जिसको उन्होंने बताया है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको एनर्जी कह रहा है। तो चीजें कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, हम आपने जो जो चाहे भी वो बोला सब। मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हेल्थ में मेरी पहले मेरी स्पॉन्डाइलिट सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिट होता था। स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल में, ओके। हाँ, और मतलब मैं लेफ्ट साइड में मैं सो ही नहीं पाती थी। ओके। अगर किसी ने यहाँ मुझे टच कर दिया तो मैं उसको हाँ। बहुत ज्यादा मुझे मुझे पेन होता था। लेकिन अभी मैं आराम से ये सब कुछ चला गया। मेरी बैक पेन, जो मुझे बेल्ट मुझे लगाना पड़ता था, डॉक्टर मैं फिजियोथेरेपी जाती थी। अभी तो ऐसा हुआ है कि डॉक्टर के पास जाना ही मेरा बंद हो गया है। बंद हो गया है। बंद हो वाह। गया है, मतलब मेरे हस्बैंड इतना बहुत ज्यादा खुश है कि सच में तुम्हारे अंदर बहुत सारी ये चीजें मैंने देखा है। और अभी रिलेशनशिप ये तो हो गया हेल्थ। मेंटल हेल्थ भी, जब हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक होती है तो हमारी मेंटल हेल्थ भी अपने आप ठीक बिल्कुल। हो जाती हाँ। है ना? या हम वाइस काम वर्सा। रिलैक्स। वाइस हाँ, हम वर्सा भी होता काम है कि रिलैक्स मेंटल हेल्थ ठीक है पॉजिटिव। तो फिजिकल हेल्थ ठीक हो जाती है। हाँ, दोनों बिल्कुल। एक दूसरे पर इफेक्ट डाल रहे हैं। और अगर हेल्थ ठीक हो गया तो रिलेशनशिप हम बहुत बहुत ज्यादा हद तक ठीक हो उसको, जाते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग उस पर काम कर पाएंगे। और बिल्कुल अभी भी बिल्कुल। वो सब कुछ ठीक है, अपने आप ही हो जाएगी। और बिल्कुल। हो भी रही है। अभी मेरी रिलेशनशिप मेरी हस्बैंड के साथ, मेरा मेरे बेटे के साथ, मेरी सासू माँ के साथ, मेरी इन लॉज के साथ, मतलब मेरी क्लाइंट्स के साथ, हर एक एरिया में मुझे मेरी रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो चुकी है। वाह। और कैरियर में क्या होता है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं एक हीलर बन पाऊँ। अभी मेरी कैरियर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ हो रही है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं पहले मैं करती थी, ज्वेलरी वगैरह मैं बनाती थी, हाँ ज्वेलरी को ने। सेल करना। हम्म। हाँ, और मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मेरी ज्वेलरी कहीं इंडिया के बाहर जाए। ओ, मतलब आप और अभी इंडिया के बाहर भी सेल कर रहे हो इंटरनेशनली? हाँ, अभी मैं ज्वेलरी का बंद कर दिया है। लेकिन मैंने सब कुछ होपनोपोनो में अपनी ज्वेलरी को देखकर होपनोपोनो कर दिया, अपने काम को देखकर, अपने बिजनेस को होपनोपोनो करती थी, और मेरी ज्वेलरी अमेरिका में गया। जशोमती जी, जो ऑडियंस हमारे देख रहे हैं, एलोपेशिया, एलोपेशिया ना सही लेकिन बाल झड़ने की बहुत समस्या है, थोड़ा सा आप उनको बताएंगी कि क्या ऐसा वो करें कि वो भी अपने बालों को मैनिफेस्ट कर पाए? गंजापन आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन गया है। जेंट्स तो पूरी तरह गंजे से होते जा रहे हैं, लेडीज के भी बाल झड़ते हैं, ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि एक उम्र पे आके ये भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप होपनोपोनो आप हर एक के एरिया में कर सकते हो। जी। ये तो, हाँ, आप सिर्फ अपनी हेल्थ को लेकर नहीं, मैं आपको बताऊंगी कैसे उसको करना है। पर ओके। प्रॉपर गाइडेंस भी जरूरत है। सिर्फ बिल्कुल आप बिल्कुल। इतना अपनी, हाँ, इतना आप सिर्फ अपने हेयर के लिए, जो भी आपकी इमोशन है, आप अपनी इमोशन को हील करना स्टार्ट कर दो। ओके। आपके अंदर जो भी, जब हमारा बाल गिरता है तो हम बहुत ज्यादा परेशान होती है, हम डरते थे हाँ। कि अरे मेरा बाल झड़ रहा है, मैं क्या करूं, मुझे इनसिक्योर फील हो रही है, लोग हाँ मुझे क्या हाँ। बोलेंगे, मैं कैसे दिखूंगी, मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील करूँ, ये सारी फीमेल्स में हमारी, स्पेशली ज्यादा होता है। हाँ, ये सारी हमारी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव इमोशन है। अगर इसको हम लोग हील कर दिया तो वो सारी अच्छी चीजें भी आने लगेगी। कुछ गलत वाह। चीजें होपनोपोनो क्या करते हैं, क्लींजिंग का काम करते हैं, है ना? ओके। अगर हमारे हमारी बॉडी में जो भी अनवांटेड एनर्जी है, जो हमें नहीं पता, हमें चाहिए हाँ भी नहीं है, हम तो हाँ। चाहते हैं एक अच्छा ब्यूटीफुल है यार, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बार जितना भी बाल गिरता है उसको देखकर परेशानी होते हैं, परेशान है होते ना? हैं। और उसी चीज को बार बार मैनिफेस्ट करते हैं। और राइट। जब हम होपनोपोनो आते हैं तो सारी चीजों को क्लींजिंग करते हैं, सारी कि हमारी एनर्जी को क्लींजिंग करते हैं। जब अपने हमारी इमोशंस को एनर्जी, हम क्लींस करते हैं, अगर हाँ, मैं साफ बोलूं तो। हाँ, बिल्कुल, हम हमारी इमोशन को क्लींस करते हैं। जब आप ओके। इमोशन को क्लींस करते हैं, जब हमारे घर में कुछ ना कुछ कचरा पड़ा हुआ है,
तो अगर हमको उसको निकाल दे तो अच्छी चीजें भी आएगी। लेकिन अच्छी एक बात चीजों को बताइए जशोमती जी, अब हमारे अगर बाल गिर रहे हैं तो उनको देख के हम परेशानी होंगे ना, उनको देख के हम खुश कैसे हों? हमें खुश होने की मतलब हमें उसको क्लींस करना है कि उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबिलिटी होपनोपनो क्या करते हैं, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अच्छा, ये अगर हमारी मेरी वजह से हो रहा है। हाँ कहीं ना ओके। कहीं हम अपनी बाल को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, स्ट्रेस लेते हैं। इसके लिए आई एम सॉरी, मैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। हमारे लाइफ में अगर ये जो भी इशू आई है, मैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। कहीं ना कहीं मैंने उसको क्रिएट किया है हम्म। ना। तो आई एम सॉरी जब हम माफी मांगते हैं, माफी एक बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब हम माफी मांगते हैं तो हर किसी को भी माफ कर देते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं डाइट भी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी, तो क्या हमें उस एरिया में डाइट के लिए भी होपोनोपोनो करना चाहिए? नहीं, हाँ आप हर चीज में आप कर सकते हो, लेकिन हेयर के लिए मतलब मैं ऐसा बोलती हूँ कि सब आप करो, ओपनो करो। वो अपने आपका डाइट भी आपका दिमाग आपको अच्छी डाइट लेने के लिए आपको इंट्यूशन देगा कि नहीं मुझे अपने हेल्थ के लिए अच्छी डाइट लेना है, अच्छा स्लीप लेना है, ओके। अच्छे अपनी हेयर केयर करना है। वो हमारा जब क्लीन होते तो हमारा दिमाग हमारी बॉडी के लिए जो भी हमारी लाइफ में समस्या है उसको हील करने के लिए अच्छी अच्छी न्यू न्यू थॉट क्रिएट करता है। हमारी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होती है, हम अच्छी से एक्शन भी ले पाते हैं, तो चीजें अपने आप सुधरने लगती है। वाह, ये एक नया कॉन्सेप्ट था मेरे लिए जो मैंने सुना है कि मतलब अब हमें स्पेशली डाइट के लिए करने की जरूरत नहीं है, हम करेंगे हाँ तो वो डाइट अपने आप ही ऑटोमेटिकली सही होने लगेगी। अपने आप होपोनोपोनो इतना मैजिकल है कि आप एक ही एरिया में करो तो आपके सभी एरिया में वो काम करेगी, ओके। है ना। वाह। सिर्फ आप अपनी हेल्थ को लेकर करो, लेकिन आपकी मनी, आपकी आपकी रिलेशनशिप, आपकी कैरियर, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ सब एरिया में काम करेगी। क्योंकि क्या होता है होपनोपनो आपने पहले ही बोल दिया था कि एनर्जी लेवल पर काम करेगी। जब एनर्जी क्लींज होगी तो हमारे लाइफ में हम अंदर में पीस को फील करेंगे, तो हम अंदर में रिलैक्स को फील करेंगे, तो बाहर की दुनिया वो अपने आप ठीक होना शुरू होगी। हम किसी को जाकर ठीक नहीं बोले करने के लिए, उसको प्रेस नहीं कर मतलब प्रेशर नहीं करेंगे। हम रिलेशनशिप में हस्बैंड को जाकर कभी भी नहीं बोलेंगे कि तुम मुझसे बहुत अच्छे से प्यार से बात करो, है अच्छा, ना। ये भी कि नहीं बच्चे बोलना को है। नहीं कि बच्चे को नहीं बोलेंगे कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। अभी मेरी अच्छा। रिसेंटली मेरी सक्सेस स्टोरी, मेरा बेटा का रिजल्ट आया है, 12th का रिजल्ट आया है, और वो बहुत अच्छा किया है। और मैं आप अपने मेरे बच्चे मन को की बात समझ रहे हो क्या? क्योंकि मैं पता नहीं। आपसे ये सवाल पूछना चाह रही थी कि क्या बच्चों की पढ़ाई के एरिया के लिए भी होपोनोपोनो वर्क करता है, और आपने तुरंत ही वो बेटे वाला सवाल अपने आप ले लिया। मुझे लग रहा है कहीं एक्चुअली ना कहीं मन के तार जुड़े, हाँ ये एनर्जी सब कुछ कनेक्टेड हो चुकी है। एनर्जी कनेक्टेड होती है ना। तो उसी तरह हाँ, हम अपनी बेटे को हमारी बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, उनकी हैबिट के लिए, बहुत ज्यादा सभी माएँ ही परेशानियां होती हाँ हाँ, है ना, बिल्कुल। कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई में हो, बहुत ही स्वस्थ हो, बहुत ही आगे बढ़े, और हम बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। लेकिन जब हम अपनी उस चीजों को हील करते हैं, और सबसे बहुत बड़ी बात है होपनोपनो से, हम हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट हमारे करते हैं कि अंदर मैं एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबल हूँ। में रेस्पॉन्स हम एक्सेप्ट करते हैं। और जब हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उस सारी चीजों को क्लींस करते हैं, तो चीजें अपने आप सुधरने लगती है। ब्लेम हम गेम से बच्चों को बाहर आ जाते हैं हम। हाँ विक्टिम बिल्कुल कार्ड खेलना बंद कर देते हैं कि मैं विक्टिम हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अभी नो विक्टिम, नो गिल्टी। वाह। और आपके अंदर वो लास्ट फ्रेजेस जो होता है, आई लव यू, और वो तो एक मैजिकल लव फ्रीक्वेंसी, तो हायर फ्रीक्वेंसी होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। लव एंड हाईएस्ट ग्रेटिट्यूड फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और और होपोनोपोनो में हर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है। आई एम हाँ। सॉरी, और प्लीज फॉरगिव मी, एंड थैंक यू, वो भी उसी ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी, एंड आई लव यू, लव की भी, ये वर्ड ही इतने ज्यादा पावरफुल है। जिन्होंने भी डिजाइन किया, मैं उनको बहुत ज्यादा शुक्राजा मतलब धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मतलब इतनी मैजिकल, हमें कोई भी जाकर कोई मंदिर में या कोई हिमालय में जाकर तपस्या नहीं करनी पड़ती है। हम यहाँ बैठकर हमारी कार्मिक हीलिंग को भी कर सकते हैं, हमारे पूर्वजों के लिए को भी हीलिंग कर, हम बोलते हैं ना पितृदोष, है हाँ। ना, ये सब कुछ क्लींज हो जाते हैं सिर्फ ये 4 फ्रेजेस से।
अच्छा, होपोनोपोनो से यहाँ तक काम होता है कि पितृ दोष तक यहाँ रिलीज तक। होता है। हाँ बहुत बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। बात है। क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी कुछ अटका हुआ है, हम चाहते हैं ये करना वो करना, और ये सारी परेशानियां ने कहीं ना कहीं हमारी हमारी पूर्वजों की ब्लेसिंग, पूर्वजों की कृपा, या कोई भी तो है एनर्जी ब्लॉक, कि हमारी पास्ट लाइफ की कर्मा, कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड, हमें लगता है कि यहाँ हम इस जन्म में तो हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन पास्ट लाइफ के कितने सारे हमारी मेमोरी सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, वो सारी मेमोरी को क्लींस करता है होपन। ओके। इतना डीप एंसेस्ट्रल है। हीलिंग में मैंने एक चीज ये पढ़ी भी थी कि एंसेस्ट्रल हीलिंग में ये भी कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि आपके माता पिता से चीजें आ रही हैं, आपके माँ की तरफ के जो लोग हैं, एक के एक ऊपर पीढ़ी चढ़ती चली जाती है, आपके पिता की तरफ के वहां तक से आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो सकते हैं। तो हाँ ये चीजें बिल्कुल। होपोनोपोनो से हम ठीक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने बिल्कुल। दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, हमारे साथ एक ऐसी हीलर बैठी है जिन्होंने अपने विश्वास के द्वारा, जब वो अपने 14 साल पुराने यूटेरस के फिब्रॉइड को और सिस्ट को ठीक कर सकती हैं, तो यकीन मानिए कुछ भी संभव है। आप इनसे मिलिए, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम का अंत नहीं है, लेकिन अगर सॉल्यूशन मिलता है तो उसकी तरफ जरूर जाना चाहिए। यशोमती जी, कोई यस। ऐसा क्लाइंट का अगर आपका रिजल्ट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो बहुत खुशी होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शेयरिंग में मतलब मेरे पास तो बहुत कुछ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। हमारा वाह। मतलब एक एक एपिसोड भी चला जाएगा। मीन्स और हमारे मेरी को एक एक शेयर। से ज्यादा पॉडकास्ट करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वाह। मैं बताती हूँ, मेरी एक क्लाइंट्स की, उनका गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ करता था, और वो बहुत ज्यादा परेशान। और इन्होंने मतलब जो मेरी क्लाइंट्स है, वो इतना ज्यादा डरती थी कि वो बोलती थी कि गॉल ब्लैडर में बिना ऑपरेशन में हो नहीं सकता, क्योंकि वो कहाँ हाँ, से निकल। गॉल ब्लैडर में तो ऑपरेशन बताया जाता है, हाँ। हाँ, लेकिन उन्होंने मेरे से मतलब हीलिंग में आया है, और हीलिंग करते करते वो 3 मंथ के बाद उनका रिपोर्ट आया, सब कुछ नॉर्मल है। वाह। और उनका उनका डायबिटीज भी, शुगर लेवल जो भी था वो भी नॉर्मल आ चुका है। और मतलब सभी रिपोर्ट उनका नॉर्मल आ चुका है। अगर उनका रिपोर्ट, बहुत दिन हो गए उनका रिपोर्ट उन्होंने मुझे सेंड किया था, लेकिन मैं अभी फोन के ये सब कुछ मैं आपको, अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। बहुत सही है यशोमती जी। मैं दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगी कि यशोमती जी जो भी सक्सेस स्टोरी बता रही है ना, वो कहीं ना कहीं बिलीफ पर आधारित है। आप सोचते हो कि हम आजमाने के लिए इसको करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जहां बिलीफ नहीं है, जहां आपके मन में ये आ गया आजमा रहे हैं, इसका मतलब आप ब्लेम गेम में फंस चुके हैं। और जैसा कि हमारी यशोमती जी ने कहा कि ब्लेम गेम नहीं चलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी ले पाएंगे आप जब आपका बिलीफ मजबूत होगा कि हाँ ये चीज वर्क करती है और मैं तैयार हूं वर्क करने के लिए। यशोमती जी, यस। क्या मैं सही कह रही हूँ इस चीज को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी इंटेंशन भी सही होनी चाहिए कि आप कौन सी इंटेंशन से हर चीज को करते हो। जब हाँ। आप अच्छी इंटेंशन के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आप करोगे, तो आपके अंदर में, आपकी नर्व सिस्टम में एक कामनेस आएगी, तो वो चीजें आपके लाइफ में अफेक्ट करना शुरू कर देगी, है ना। और ओके। मेरी क्लाइंट्स की इतनी सक्सेस स्टोरियां होती है। मेरी क्लाइंट जब मुझे बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा मुझे अपने सेल्फ वर्थ पर मुझे डाउट हो रही है। अभी वो, मेरी एक क्लाइंट से वो बहुत ज्यादा परेशान होती थी कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और उनकी रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा इशू था। अभी वो बहुत ज्यादा काम है, रिलैक्स है, बहुत ज्यादा हैप्पी एनर्जी। और जब मेरी क्लाइंट्स मुझे बताती है कि मुझे अभी अपने खुद पर विश्वास आने लगा, मैं अभी काम फील करने लगी हूँ, मैं अपने आप को अपने खुद को ही एक्सेप्ट करने लगूं। जब मेरी क्लाइंट्स इतना जब मुझे बोलते, तो मुझे मुझे लगता है कि आई एम सक्सेसफुल। अगर किसी के लाइफ में, किसी ने कुछ जो भी परेशानियों में कुछ तो उनको रिजल्ट मिला, तो मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ कि परमात्मा ने चुना है इस हीलिंग को करने के लिए। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा ने ही चुना है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और यशोमती जी, बहुत, एक और आज की डेट में एक बहुत बड़ा इशू है, ब्रेकअप। हाँ। और ब्रेकअप के बाद इंसान खुद पूरी तरह ब्रेक हो जाता हाँ बिल्कुल। है ना, तो उसका नाम ही शायद इसीलिए ब्रेकअप है। तो क्या हो पोनो पोनो उस सिचुएशन में काम करता है कि आपके लव को वापस ला सके, या फिर आपको वहां से बाहर निकाल सके ताकि आप अपने जीवन में सही इंसान को मैनिफेस्ट कर पाए? हाँ बिल्कुल।
क्योंकि जब ब्रेकअप होते क्यों होते हैं? आप अपनी लव को दूसरे के अंदर आप ढूंढ रहे हो, बल्कि आप ही लव आपके अंदर ही है सब कुछ, है ना? वाह। हम ब्रेकअप क्यों होता है? हम दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं कि वो पर्सन आकर मुझे मुझे प्यार करे। हम प्यार की उम्मीद दूसरों के ऊपर रखते हैं, हाँ है ना? तो उसी के हिसाब से अगर आप अपने प्यार को अपने अंदर फील करने लगे, आप अपनी खुद की वैल्यू को पहचानने लगे, तो आप किसी के ऊपर प्यार करने की ज़रूरत नहीं। जब आप जरूरत प्यार नहीं है। से वाइब्रेट करोगे, लव की एनर्जी हाँ में वाइब्रेट करोगे, तो आप अपने जीवन में लव को अट्रैक्ट करोगे। आपके लाइफ में ऐसी पर्सन आएगी जो आपको अनकंडीशनली प्यार करेगी। आपको कोई बिल्कुल। ढूँढने की आपकी एक्स को ढूँढने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपनी खुद को हील करो और अपने आप को इतना बनाओ कि लोग आपको आकर प्यार करें। आपकी ऑरा को, आपकी प्रेजेंस को वो बहुत ज़्यादा खुश हो। आपको हम्म। बहुत ज़्यादा मतलब वो प्यार की महसूस कराए। पहले आप अंदर ही उस प्यार को महसूस करना मैं मतलब सेल्फ करना लव नहीं है ज़रूरी। और हम दुनिया में लव ढूंढ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही है आपने, बहुत डीप बात कही है। मतलब अगर हम समझते हैं तो बहुत डीप है, वरना अगर ऊपर से समझते हैं तो लोग कहेंगे अरे क्या बकवास। लेकिन जब समझते हैं तो पता चलता है ये बकवास नहीं है, यही सत्य है। हाँ, और और मेरे क्लाइंट्स की एक सक्सेस स्टोरी मैं बताना चाहती हूँ। मेरे क्लाइंट्स ने उनको रात को नींद नहीं आ रही थी और ओके। वो नींद की गोली लेकर आ गए थे। डॉक्टर ने उनको बोला इंसोम्निया था कि उनको। हाँ, और रात को नींद की दो गोली, और जब उन्होंने 2 दिन या 3 दिन उन्होंने लिया, तो डॉक्टर को वो मेडिसिन शॉप में जाकर उन वो गोलियाँ उन्होंने मतलब वापस वापस की। कर दिया कि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे आराम से नींद आ रही है। बहुत सुंदर। इतना, मतलब इतना। ये आपकी नींद को भी ठीक कर सकता है। नींद हर एक एरिया में काम कर सकती सारी है। मैं प्रॉब्लम अपनी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही दबी है। हम उसका सॉल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि सॉल्यूशन अंदर ही है। हाँ, बिल्कुल। एनर्जी और अंदर मैं बिगड़ी पड़ी है। एंड और ये मतलब मटेरियलिस्टिक काम करती है, मतलब लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग में भी काम करती है। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी बताऊं, मुझे ना मेरे फोन में मुझे जूम नहीं आ मतलब ऐसा वक्त था कि जूम ही नहीं हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने फोन को जब किया, तब वो सब कुछ अपने आप और जब मैंने शॉप वाले को पूछा कि मेरा ये जूम नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी फोन को चेंज करना पड़ेगा, कि तुम्हें अलग एक फ़ोन लेना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने होपन किया इसी फ़ोन में, मैंने सब कुछ ठीक हो गया, ज़ूम भी आने लगा, मेरे घर में वाईफ़ाई भी आने लगा, लैपटॉप भी आने लगा, मतलब इतना सब कुछ मैनिफेस्ट किया और सब कुछ बेहतर हो गया। मैं अपने दर्शकों को आज का एक्सपीरियंस बता दूं, जब हम लोगों ने ये मीटिंग शुरू की थी तो मेरे जूम में कुछ दिक्कत आ रही थी। और मीटिंग ज्वाइन करने के बाद मैंने यशोमती जी से कहा कि मुझे 10 मिनट्स चाहिए, कोई दिक्कत आ रही है, हो नहीं पा रहा है। एंड शी स्टार्टेड डूइंग होपोनोपोनो एंड विद इन 5 मिनट्स द प्रॉब्लम रिजॉल्व। तो ये मेरा खुद का आज का एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ, और यहाँ मेरा कोई इनसे फायदा नहीं है एक्सपीरियंस शेयर करने से। लेकिन अभी यशोमती जी ने फोन वाला एक्सपीरियंस बताया, जूम वाला, तो मुझे तुरंत ही रिमाइंड हुआ कि अभी अभी तो हमारे संग ये हो के चुका है। तो यस, इट वर्क्स मैजिकली अगर आप विश्वास करते हो। यस, यस, बिल्कुल। मतलब हर एक एरिया में काम करती है। मैं तो बताऊँ, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी मेरी हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड ज़्यादातर वो क्या होता है ना, हस्बैंड फीमेल पर्सन ये सारी चीज़ों को इतना बिलीव नहीं करते। ये हाँ। हीलिंग मोडालिटी अक्सर। में, हीलिंग में हाँ, अब ज़्यादातर होते हैं। लेडीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है ना? और लेकिन जेंट्स ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी से वो विश्वास नहीं करते। अभी मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं कि तुम ना इसके लिए करो ना कुछ होपोनोपोनो, और मैं होपोनोपोनो और वो भी अभी मेरे साथ भी करने लगे। ये बहुत और बड़ी बात है ना? और सबसे बड़ी बात है कि मेरे घर में कुछ कुछ इशू चलता था और मुझे लगा कि मेरे घर में शांति चाहिए, और हमेशा इस घर के लिए मैं होपोनोपोनो करती थी कि इस घर के लिए जो भी अभी है मैं उसके लिए जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने तुमको बहुत ज्यादा इतना ब्लेम किया, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे रहने के लिए जगह दिया, तुम मुझे सिक्योर महसूस किया, थैंक यू सो मच, मुझे हर एक मौसम में मुझे बचाया, मुझे सुरक्षा दी, थैंक यू एंड आई लव यू। जब मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया कि मेरे घर में और मेरी इन लॉज, मेरी सासू माँ अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने लगी हूँ, मेरे घर में सभी लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगे। और सच में मैंने इतना फील किया कि मेरी सासू माँ की हेल्थ में, उनका 8 साल का पैरों में उनका कर्न हुआ करता, आपको पता है कर्न? नहीं। कर्न
हाँ, मतलब वो पैरों के नीचे स्किन में एक जगह में बहुत ज्यादा टाइट स्किन हो जाती है, उनको ओके। ऑपरेशन करना पड़ता था। और ओ। उनका 8 साल की ये बीमारी है। अभी उनको मैंने रेकी और होपनोपोनो से उनको वो सॉल्व हो गई। मेरी सासू माँ की हेल्थ के लिए मैं हमेशा करती थी, अभी वो बार बार डॉक्टर को जाना नहीं पड़ रहा है ना। और वो भी अभी बहुत ज्यादा उनका एज है 75+, लेकिन अभी बहुत ज्यादा स्वस्थ है। सब कुछ मतलब बहुत मेरे घर में, मेरे घर के एरिया में मेरे वर्क करता है। अच्छा यशोमती जी, मेरा एक क्वेश्चन है। ये मैंने मुझसे किसी ने किया था, बीइंग अ हीलर मेरे से किसी ने किया था कि जब आप किसी की हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो कहीं ना कहीं आप उसके कर्मों को अपने सर पर ले रहे हो। आप इस चीज में क्या मानते हो? मेरा उनसे एक अलग आंसर था, लेकिन मैं आपका आंसर जानना चाहूंगी कि आप अपने तरीके से इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि क्या आप वास्तव में दूसरे के कर्म अपने सिर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, बल्कि आप एक नहीं ब्लेसिंग हो। मैं नहीं, मैं इसको ब्लेसिंग की तरह मानती हूँ। मैं इसीलिए परमात्मा को, इस हीलिंग को मैं अपने चुना है कि मे आई बी द ब्लेसिंग फॉर समवन टुडे, कि मैं दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग का माध्यम हूँ। अगर उनके लाइफ में, अगर परमात्मा ने मुझे चुना है, अगर ये काम मैं नहीं चुनती तो वो पर्सन भी मेरे लाइफ में आता नहीं। शायद मैं उनकी अच्छाई के लिए उनका एक माध्यम बन सकूं। और अगर मैं उनकी अच्छाई के लिए परमात्मा ने मुझे चुना है, तो मैं क्यों उसको अपना, उनकी सर्व आप, उनकी जो भी परेशानी है मैं क्यों अपने हूँ। तो बिल्कुल। मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ, और वो जो भी एनर्जी है उसको क्लींस करती हूँ। मेरा काम है क्लींजिंग करना, मेरे द्वारा उनका भलाई हो रही है। तो अगर मैं सोच रही हूँ कि कुछ गलत होता, तो मैं उसको काम नहीं करती, है ना। तो मैं उसको क्लींस करती हूँ और अपने आप को भी हील करती हूँ। तो वो भी पर्सन हील हो जाते हैं, तो मैं भी हील हो जाती हूँ। वो बिल्कुल सही कहा एनर्जी, आपने। हाँ, वो एनर्जी हमें क्लींस करना चाहिए। एनर्जी क्लींस करनी है। और होपन वही करती है, वो सारी चीजों को क्लींस करती है। एक जगह में हमें यहाँ जाना है, हमारी ये डेस्टिनेशन है और हम यहाँ है, उसके बीच में वो सारी नेगेटिव नेगेटिव ये सारे ब्रिज है। जैसे कि नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव फियर है, एंगर है, गुस्सा है, कंप्लेन है, ये सारी है। और वो सारी चीजें होपन से सब कुछ रिलीज हो जाती है, और हम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। हमारी अट्रैक्शन होती है, हम हील होते हैं, तो हमारे लाइफ में जो भी हम चाहते वो हमें मिलते हैं। मिलता है। हम चाहते, हम एक हीलर के नाते हम क्या चाहते हैं कि हमारी क्लाइंट्स की ये ठीक हो जाए, और उनका हाँ। ठीक हो जाती है ना। ऐसे वाह। होता है बहुत ज्यादा। हम मतलब बहुत ज्यादा मिराकल्स है और मैजिकल है। जसुमती जी, अगर किसी हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको कोई हेल्थ इशू चल रहा है, तो आप किस तरीके से उन्हें सजेस्ट करेंगी कि वो आज ये पॉडकास्ट देखने के बाद कुछ अपनी लाइफ में शुरुआत कर सके होपोनोपोनो के लेके? ओके, अगर उनका कोई भी हेल्थ इशू चल रहा है, तो पहले अपनी हेल्थ इशू के लिए उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, कि अगर ओके। मेरे लाइफ में ये हेल्थ इशू को मैंने अट्रैक्ट किया है, कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई ना कोई एनर्जी है। ये हाँ। जन्म ये या कितने सारे जन्म, या मैंने कुछ अपनी हेल्थ को हेल्थ के लिए कुछ किया भी नहीं, हेल्थ को जो प्रायोरिटी देना हाँ। चाहिए मैंने मैंने नहीं दी। वो नहीं किया। हम्म। पहले उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। और जो भी हम्म। आपकी फीलिंग है, जो भी आपकी हेल्थ को लेकर बिलीव है, कि आपको लगता है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, उसको क्लींस करना ना शुरू कर दो। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसको बहुत ज्यादा मतलब कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस होनी पड़ती है। आपको ऐसे ही नहीं कि एक दिन ही आपको रिजल्ट मिल जाएगी। हम्म। आपको कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे विश्वास के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। क्या और एक जगह बैठ के ये सब करना पड़ेगा? हाँ, पहले पहले आप करो नहीं तो आप चल फिर कर, आप खाना बनाते हुए, किसी भी काम करते हुए भी आप कर सकते हो। कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो। वाह। लेकिन आपको पहले, हाँ, पहले आपको अपनी हेल्थ के लिए जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, कि अगर मेरे लाइफ में ये हेल्थ की इशू आई है, मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। आई एम सॉरी माय डियर हेल्थ। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, डीप लेवल में जाकर नहीं कर सकते हो, तो सिर्फ अपनी हेल्थ को लेकर, आई एम सॉरी माय डियर हेल्थ, प्लीज फॉरगिव मी माय डियर हेल्थ, थैंक यू सो मच माय डियर हेल्थ, एंड आई लव यू माय डियर हेल्थ। हेल्थ को एक वाह। पर्सन की तरह फील करो, हाँ, कि अगर ये पर्सोनिफिकेशन हेल्थ है। करना है हर एक, कोई भी चीज को हम लेके चल रहे हैं उसका पर्सोनिफिकेशन हमें करना है, हाँ, बिल्कुल। और उससे माफी और मांगनी है, उसको कहना है कि हमें हाँ, माफ कर दो, देन उसको मैं थैंक यू बोलना है हमारी लाइफ में होने के लिए, एंड हाँ, देन थैंक यू, हमें उसको आई लव यू बोलना है। आई लव यू बोलना है, और उसको उसको बहुत सारा प्यार करना है, क्योंकि
आप किसी भी चीज को प्यार करते हो ना, वो चीज अपने आप हील होती है। हीलिंग अपने का आप ही सबसे होती है। बहुत बड़ी बात है कि हाँ, जब आप खुद को एक अच्छी से प्यार से बात करते हो खुद के साथ, वो भी हीलिंग है बिल्कुल ना। सही कह जब रही आप हैं आप। स्माइल करते हो तो भी हीलिंग है। हम लोग अपने आप को ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हाँ लोगों हाँ की नजर से देखते हैं, किसी ने कह दिया आज ऐसे देख रहे हो तो उसी नजर से देखना शुरू कर देते हैं। तो हमें हाँ खुद पर, अपने आप पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं खुद को अपनी आंखों से देखूं। किसी को मैं बिल्कुल। कैसी दिख रही हूँ मुझे उससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं खुद को कैसी दिख रही हूँ वो बेस्ट वर्जन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसी से ही आपका हीलिंग शुरू हो जाएगा। जर्नी स्टार्ट हो जाती है। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा यशोमती जी, ये बताइए कि अभी आप अगर हमारे ऑडियंस के लिए एक सिंपल सा प्रैक्टिस करा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपके साथ में लाइव प्रैक्टिस करना चाहूंगी ताकि हमारी ऑडियंस चीजों को समझ पाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपकी लाइफ में अभी जो भी इशू चल रही है उसको हाँ। लेकर आप ओके। पहले उसको फील करो कि आप क्या फील करते हो। अगर आपकी हेल्थ में कोई भी इशू है तो उसको लेकर आप क्या फील करते हो। क्या आप स्ट्रेस हो, क्या हम्म। फियर में हो, क्या होगा, क्या हाँ। आप कंप्लीट डाउट में हो, कि आपको बहुत ज्यादा आप गिल्ट में हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रही, शायद मैंने कुछ गलत किया है। जो भी आपकी इमोशन है, हम्म। क्योंकि वो सारे हमारे अंदर इमोशनली ये सारी एनर्जी ब्लॉक होती है ना। तो पहले आप अपनी इमोशन को पहले ले आइडेंटिफाई करो कि मुझे कौन सी इमोशन मुझे फील हो रही है। अगर आपको बहुत ज्यादा फियर फील हो रही है तो उस फियर को देखो अपने शरीर में कहाँ फील हो रही है। कि मुझे कहीं किसी के फियर के बारे में, अपनी लाइफ के उस सिचुएशन के बारे में, कहीं हम सोचते ही हमारा दिमाग बहुत ज्यादा भारी सा लगता है, कंधे भी भारी भारी सा लगता है, हार्ट एकदम टाइट से जैसा जब लगता है। मैं जब सोच रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखों में भारीपन है। भारीपन, हाँ, वो हाँ। एनर्जी यहाँ ब्लॉक होती है। ओके। एनर्जी एट द एनर्जी एनर्जी। तो अगर आप चाहो तो इजाजत दो मैं आपसे आपके साथ एक राउंड कर लूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। आई विल बी आप आंखें ग्रेटफुल इफ यू डू दिस। ओके ओके। आप आंखें बंद कर लीजिए। जी। ओके। अभी आप देखिए उन सारी चीजों को, आपके लाइफ में जो भी इशू चल रही है उसके बारे में, और आप फील कीजिए कि वो कहाँ, मतलब कहाँ आपके आंखों पे पर है, और वो कितना रेट आप देना चाहते हो 0 से 10 तक। अब और आपको कौन सी फीलिंग फील हो रही है, फियर है, कौन सी फील आप फील क्या करते हो, स्ट्रेस हो, क्या फील करते हो क्या मुझे आपको उसको। बताना है? हाँ आप बताइए। ओके। मैं रिसेंटली अपनी जिस प्रॉब्लम के बारे में सोच रही हूँ उसको सोच के मुझे बॉडी में कई जगह पे थोड़ा सा हैवीनेस और थोड़ा पेन फील हो रहा है। ओके। हाँ। ये पेन और मेरी लेफ्ट आई में ज्यादा है, थोड़ा मेरे फेशियल मसल्स में भी है, मेरे बैक में है, बिल्कुल मिडिल में, और थोड़ा ओके मेरे टमी एरिया में भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे, अनकंफर्ट सा फील हो रहा है। ओके। और 0 से 10 तक आप कितना देना चाहते हो। जीरो अगर मैं से बहुत सारी ज्यादा हाई चीजों को है, देखूं, कम है। सारी हाँ, चीजों को देखूं तो मैं कहूंगी कि 0 से 10 तक मैं इनको 7 दूंगी। 7। और कौन सी फीलिंग आपको बहुत ज्यादा फील हो रही है आपके दिमाग में, कौन सी फीलिंग आ रही है। क्या आपको डर लग रहा है, डाउट है, स्ट्रेस हो। नहीं, मुझे एक्चुअल में थोड़ा सा कंप्लेन्ट्स हैं और मुझे एंगर है। ओके, एंगर है। ओके। हाँ। ओके, आप रिलैक्स हो जाइए जी। पूरी तरह। रिलैक्स, आंखें बंद कर लीजिए। गहरी लंबी सांसों को भरिए। डीप ब्रीथ इन, होल्ड इन, रिलीज। पूरी तरह रिलैक्स। रिलैक्स योर टेन, रिलैक्स योर फेस। अपने बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स करते जाइए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। अपने राइट हैंड अपने हार्ट में रखिए। मैं जो भी बोल रही हूँ उसको मन ही मन बोलिए। आई एम टेकिंग 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल माई हेल्थ इशू। I am taking 100% responsibility for feeling this heaviness in my eye, in my chest, in my tummy. मैं अपनी हेल्थ की इशू के लिए 100% जिम्मेदारी को ले रही हूँ। आई एम सॉरी,
इस हेल्थ की इशू को क्रिएट करने के लिए। आई एम सॉरी इस एंगर को अपने अंदर कितने दिनों तक स्टक करके रखने के लिए। आई एम सॉरी किसी एंगर को नहीं छोड़ने के लिए। प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने अपनी बॉडी की हीलिंग पावर पर बिलीव नहीं किया। प्लीज फॉरगिव मी डियर यूनिवर्स कि मैंने अपनी लाइफ को इजी एंड एफर्टलेसली नहीं माना। प्लीज फॉरगिव मी डियर यूनिवर्स। बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारी बर्डन, बहुत सारी ओवर थिंकिंग को अपने शरीर में, अपने मन में, अपने हर एक सेल में होल्ड करके रखा। प्लीज फॉरगिव मी डियर यूनिवर्स। ये फील नहीं किया कि आई एम ऑलवेज टेकन केयर ऑफ, मेरा हमेशा केयर किया जाता है। आई एम सॉरी डियर बॉडी, तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं किया कि तुम अपने आप को ठीक कर सकते हो। थैंक यू सो मच मुझे ये रियलाइज करवाने के लिए कि मैं बहुत, मेरा ये शरीर बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है जो खुद को हील करना जानती है। थैंक यू सो मच फॉर रिलीजिंग ऑल द एनर्जी जो मुझे सर्व भी नहीं करता है। थैंक यू सो मच मुझे इस हीलिंग में लाने के लिए। एंड आई लव यू माय डियर सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। Sometimes I am feeling so happy. Sometimes I am feeling anger. Sometimes I am feeling complaint towards other, towards life, towards situation. But I still love myself. I love my subconscious mind जो मुझे हमेशा गाइड करती रहती है, हीलिंग में मुझे मदद करती रहती है। आई लव यू डियर यूनिवर्स। आई लव माई हेल्थ। आई लव माई माइंड। आई लव माई बॉडी। आई लव माई ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। Thank you, thank you so much. I allow myself to feel relaxed. I allow myself to feel calm. I allow myself to feel lighter. और फील कीजिए यूनिवर्स में एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइट आपके पूरे बॉडी में, हर एक सेल में हील कर रही है। एंड यू आर फीलिंग हेल्थी राइट नाउ, यू आर फीलिंग हैप्पी राइट नाउ, यू आर फीलिंग रिलैक्स राइट नाउ। उस परमात्मा को, उस दिव्य ऊर्जा को धन्यवाद करते हुए अपनी दोनों हाथों को रब करें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, आंखें खुली। अभी बताइए आपको कैसा फील हो रहा है, अभी उस चीजों के बारे में करीबन सोचिए। बहुत कम है, बहुत कम हो चुका है। मैं अब कहूंगी कि ये 7 से 3 पर ऑलमोस्ट आ चुका है। हाँ, हम उसको 0 तक भी ला सकते हैं। वाह, मतलब एक इतनी देर में जब ये 3 पर आ चुका है तो मुझे लगता है कि वास्तव में 0 पर लाना पॉसिबल है। यस, यस, बिल्कुल। यस, अगर इट सोचे, रियली वर्क्स मैजिकल। यस, यस, अगर सोचिए जब हम 30 डेज तक इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ, तो कितना वर्क करेगा। कितना वर्क करेगा। और मेरे साथ ऐसा होता है कि जो भी क्लाइंट्स मुझे मेरे साथ आते हैं वो 3 डेज में ही वो अपना वर्जन चेंज हो जाती है। उनको जो भी उनको इमोशनल जो भी फील होता था, वो सिचुएशन वो वहां होती है, लेकिन वो अंदर से हील होते हैं कि अंदर से ही होता है। हमें सिचुएशन में हमें रिलैक्स फील हो रही है, हमें काम को फील करते हैं, हम बहुत ज्यादा खुश अभी रहने लगते हैं, रहने लग रहे हैं। ऐसा होता है। जैसे मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि आसपास बहुत ज्यादा खराब एरिया है, लेकिन आप मिडिल में बैठे हो, सेंटर में बैठे हो, बट आप एकदम काम हो, हाँ, एकदम बिल्कुल। रिलैक्स्ड हो। ये वही सिचुएशन है कि इधर उधर सब कुछ बिखरा पड़ा होगा, लेकिन आपको लगेगा कि आपके अंदर शांति है। और अगर यहाँ शांति है तो कोई भी जंग आप जीत जाओगे। यस, बिल्कुल, और यहाँ की बिल्कुल। अशांति सब कुछ हरा देती है। अभी आपको कैसा फील हो रही है कि बॉडी में बहुत एक बहुत हल्कापन? बहुत अच्छा फील हो रहा है। इवन जो मुझे बैक में भी मिडिल में जो पेन था वो अभी नहीं है, जो लोअर एरिया में पेन था वो है, बट मिडिल वाले एरिया में जो पेन था वो अभी नहीं फील हो रहा है। टमी हाँ, एरिया में जो अनकंफर्ट फील हो रहा था वो अभी काफी कम हो गया है। उस अनकंफर्ट को बिल्कुल। उस समय अगर मैं 8 मार्क्स दूं तो इस समय ऑलमोस्ट मैं 3 या 2 मार्क्स देना चाहूंगी। वो जो टमी एरिया बिल्कुल। में मुझे अनकंफर्ट फील हो रहा था, ये मेरे फेशियल मसल्स होते हैं यहाँ पर मुझे अनकंफर्ट फील हो रहा था। जब आपने कहा कि अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचो, तो मुझे यहाँ बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि जैसे ऐसे करके मुझे भींचा जा रहा है ना। अभी अभी मैं रिलैक्स्ड हूँ। प्रॉब्लम हाँ, है अभी, बट मैं रिलैक्स्ड हूँ।
यस, है बिल्कुल ना? बिल्कुल ऐसे होता है, एनर्जी लेवल पर ही काम होता है। एनर्जी लेवल पर ही काम होता है और वो काम यस, सक्सेसफुल होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ और इतना एनर्जी क्लींस ज्यादा हो जाती है, चीजें ठीक होने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग बिल्कुल। काम करता है। और लेकिन लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी ऑडियंस को, आप ये देख रहे हो, ये देख के आप प्रैक्टिस शुरू करोगे, आप करो प्रैक्टिस शुरू, और अपने आप से भी प्रैक्टिस करना बहुत बेहतर होता है। लेकिन फिर भी एक ऐसा पर्सन हमारी लाइफ में होना चाहिए जो हमें प्रॉपर गाइड कर पाए, क्योंकि हम स्टक हो जाते हैं कि हमें हमें क्या कहना है, प्रॉब्लम है, लेकिन मैं किससे माफी मांगू, मैं किसको थैंक यू बोलूं, मैं किसको सॉरी बोलूं, है ना? समझ ही नहीं आता है कि चीजों में हमें करना क्या है। तो हमारी लाइफ में एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो हमें हील कर सके, जो हमें सही गाइडेंस दे सके। अभी यशोमती जी ने जो पूरा प्रोसेस मुझे करवाया, वो प्रोसेस एक वो पर्सन आपको करवा सकता है जिसको एक्सपीरियंस्ड हो, जो इन चीजों में हो बकायदा, जिसने इन चीजों को फील किया हो, जो ये चीजें लोगों को करवा रहा हो। हम जब अपने आप से करते हैं तो हमें चीजें बहुत क्लियर नहीं होती हैं। इसीलिए हमें एक, हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है कि हमें गुरु की आवश्यकता होती है, और हीलिंग फील्ड में भी हमें हमेशा एक मेंटोर की आवश्यकता होती है, एक एक एक्सपीरियंस्ड हीलर की आवश्यकता होती है। तो अगर आप लोग अपने आप से ट्राई कर रहे हो, ट्राई करना शुरू कर दो, क्योंकि माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो आप अब किसी भी लेवल की आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपके ट्राई करने से आपको एक सही मेंटोर मिल जाए। और वो मेंटोर आज आपके सामने उपस्थित है, कि आपने देखा ही होगा कितने बेहतरीन तरीके से आज यशोमती जी ने पूरा का पूरा मुझे जो करवाया, जबकि ऑलमोस्ट 5 मिनट्स भी नहीं लगे, और वो जो 5 मिनट्स भी नहीं लगे तब चीजें हील हो सकती हैं। तो जब पूरा सेशन होता है, वो आपके साथ बैठते हैं, आपकी एनर्जी को समझते हैं, और केवल आपको हील नहीं कर, आप खुद को हील नहीं कर रहे होते वहां, वो खुद बैठ के आपके संग आपकी एनर्जी को हील कर रहे होते हैं। तो एक ऐसे पर्सन के साथ जरूर जुड़िए जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हराने में आपको मदद करे। देखो, हराने पड़ेंगी आपको, सामने वाला नहीं हरा पाएगा, क्योंकि लाइफ आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। बट आपको ये मजबूती देना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, वो एक मेंटोर का काम है, जिसके लिए यशोमती जी बहुत वर्क कर रही हैं। अपने साथ वर्क किया है इन्होंने, ये अपने क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रही हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बताया भी, इनके क्लाइंट को एक इशू था। अब जब कोई इशू ठीक हो सकता है तो एक चीज ठीक हो सकती है तो कोई भी चीज ठीक हो सकती है, बस हमारा बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। यशोमती जी, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि कोई यस, आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो कैसे कनेक्ट कर सकता है, आप हमारी ऑडियंस को ये बता दीजिए। हाँ, मैं अपनी यूट्यूब की चैनल भी दे सकती हूँ, और ओ मेरे वाह। व्हाट्सएप की ग्रुप भी है, और ओके। आप ज्वाइन कर लीजिए। आप फ्री में भी मैं देती हूँ, और पेड अच्छा, वाला आप भी फ्री देती में हूँ आप। सेशंस भी कंडक्ट करते हो? हाँ, फ्री में मैं देती हूँ लोगों को। वाह, मतलब सोचिए कि आपको पेमेंट करने से पहले कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मतलब एक इंसान आपके लिए बैठा है जो आपको हील करने के लिए बैठा है, लेकिन आपसे बदले में कुछ भी नहीं ले रहा। तो आप पहले देखिए, आपका विश्वास बढ़ेगा, बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा। तो आप इनको ज्वाइन कीजिए। यशोमती जी, जो भी आपके लिंक्स हैं आप मुझे दीजिएगा, ताकि हमारी ऑडियंस को वो सारे लिंक्स हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? मेरा तो व्हाट्सएप हम, का ग्रुप, मैं आपको हाँ, सेंड कर दूंगी। हम बिल्कुल। यशोमती जी और का मुझे व्हाट्सएप बहुत ग्रुप ज्यादा का लिंक, खुशी होगी। हाँ, जी मुझे बहुत बताइए ज्यादा बताइए। खुशी होगी कि लोगों की हेल्प में कर सकूं। बहुत ज्यादा वाह, लोगों के पास ये हीलिंग पहुंचाना भी जरूरी है। बहुत जरूरी लोग है, को ये जरूरत है। लोगों को बहुत जरूरत है। और जिस यस, तरीके से सिचुएशंस चल रही है चारों तरफ, हम जो न्यूज सुनते हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर इफेक्ट डाल रही है हाँ एनर्जी लेवल पे, क्योंकि हम इंटरकनेक्टेड हैं। तो हाँ जो बिल्कुल। घट रहा है वो हमारे अंदर असर डाल रहा है। हमें यहाँ हीलिंग यस, करनी है, क्या पता यहाँ हीलिंग करने से हीलिंग यहाँ भी होने लगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम बाहर की दुनिया में जाकर किसी को कोई भी हीलिंग करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप यहाँ बैठो और हील करो, बाहर दुनिया अपने आप सही होने लगेगी। यशोमती जी, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक मैं और आप मिलके एक ऐसा वीडियो बनाना चाहेंगे जहां हम अपने लेवल पर अपनी धरती माँ के लिए हीलिंग कर सकें। देखिए, बिल हमारे, मेरा मानना है कि भले ही हमारे करने से बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ इतना सा भी होता है अच्छा, तो कहीं ना कहीं हम अच्छाई के माध्यम बनेंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील करूँगी कि मुझे मतलब ऐसा करने के लिए आपने मुझे चूज़ भी किया। थैंक यू इसके लिए भी सो मैं मच बहुत ज़्यादा यशोमति जी, सक्सेस। मैं सच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ आज आपने जो करवाया है। और मैं अपने ऑडियंस को कहना चाहूंगी कि अगर आप बिलीव करते हो कि हीलिंग वर्क करती है, तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूंगी उससे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन यूट्यूब पर आएगा, तो आप में से जो भी लोग जुड़ना चाहेंगे वो उस नोटिफिकेशन पर आकर, मेरा नंबर दिया होगा वहां पर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। हम पूरा जूम अरेंज करेंगे जिसमें आप सब जुड़ के, हम सब जुड़ के अपनी धरती माँ के लिए हीलिंग करेंगे, क्योंकि हम यस, हमेशा उनसे ले रहे हैं। बट एज अ चाइल्ड, एज अ सन, एज अ डॉटर, हमारी जिम्मेदारी है हम उन्हें कुछ दें भी। बिल्कुल। ठीक है, माँ को अगर बच्चे इतना भी देते हैं तो माँ के लिए वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। यस। तो हम मिलकर अपनी धरती माँ के लिए हीलिंग करेंगे। यशोमति जी, एक आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि इस पॉडकास्ट के बाद ऑडियंस की रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर ऑडियंस हमारी चाहती है कि हम दोबारा मिलें, तो क्या आप ऑडियंस के लिए फिर से ये पॉडकास्ट करना चाहेंगे मेरे साथ? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो मेरा मतलब सौभाग्य होगा। अगर आप मुझे फिर से बुलाओगे, फिर से मैं कुछ जो भी मेरे पास है, मुझे मुझे देना में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी मैं आपने देना चाहूँगी। हो पोनो पोनो के साथ एक बात की थी बीच में, रेकी की। हाँ, हम एक बार एक पॉडकास्ट में रेकी का एक्सपीरियंस भी आपका जानना चाहेंगे कि रेकी कैसे वर्क करती है। तो हम कोशिश यस। करेंगे जल्द से जल्द आपके साथ एक फिर से एक पॉडकास्ट शूट करें जहां हम आपसे रेकी की पावर को जान सकें। आज हमने आपके हो पोनो पोनो के एक्सपीरियंसेस को सुना, एंड यकीन करिए सुमति जी कि मतलब मेरे लिए एक मैजिकल एक्सपीरियंस है ये। और आपने जब बताया 14 साल पुराना फाइब्रॉइड और जो सिस्ट वो हील हो गया, एलोपेशिया हील हो गया, सोराइसिस हील हो गया, आपके क्लाइंट का इंसोम्निया हील हो गया, गॉल ब्लैडर का स्टोन खत्म हो गया। तो मतलब ये इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हैं ये, इनके बारे में मतलब कोई सुनता है तो ऐसा लगता है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मजाक हो, लेकिन क्योंकि आपने इन चीजों को किया है तो ये ऑब्वियसली, मैं आपके साथ काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, मुझे मालूम है कि आप यहाँ जो भी बता रहे हो वो सब कुछ सच है। मैंने आपके बराबर स्टेटस देखे हैं, सब कुछ आपका देखा है, तो मुझे मालूम है कि जो आप बोल रहे हो सब कुछ सच बोल रहे हो। तो ये इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस जब कोई सुनाता है तो लोगों का विश्वास बढ़ता है, उन्हें लगता है कि हाँ यार हम जी सकते हैं, हमारे पास जीने की वजह भी है और जीने के लिए बेहतर होने की वजह भी है। छोटे बिल्कुल, छोटे बिल्कुल। इश्यूज आते हैं लोगों की लाइफ में और लोग सुसाइड कमिट करने का सोच लेते हैं। मैं लोगों से बोलना चाहूंगी कि भैया सुसाइड कमिट करने से पहले एक बार अपनी हीलिंग कर लो। क्या पता ये सुसाइड कमिट करने का थॉट ही दिमाग से निकल जाए, क्योंकि जीवन बहुत वैल्यूएबल है, भगवान ने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया। यशोमती जी क्या कहना चाहेंगी, क्या लगता है भगवान ने कुछ भी व्यर्थ बनाया है? हाँ, एक्चुअली बिल्कुल, मतलब आपने जो भी अभी बोला है बिल्कुल ही सही है। और हीलिंग का मतलब नहीं है कि हम बैठकर कहीं जगह में आप हील करो। हीलिंग का एक एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पार्ट है कि जब आप इमोशनली थोड़ी सी भी शिफ्ट होते हो तो आपका जीवन भी परिवर्तन हो जाती है। परिवर्तित हो जाता है। जब आप, हाँ, जब आप थोड़ी सी कोई पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, लेकिन उसको आपकी हर एक बातों में, आपकी एक बातों में उनको अगर दिल को उनका टच कर दिया, तो उसी से उनकी हीलिंग स्टार्ट जर्नी शुरू हो जाती है। वो मैंने उनकी देखा कि लाइफ चेंज अगर कर, इमोशंस हील हो गए तो जिंदगी हील हो गई। परेशानी तो सारी जिंदगी इमोशंस से ही है। इमोशन से। परेशानी और सारी वही इमोशन से है, इमोशन, स्ट्रेस इमोशन से है, एंजाइटी इमोशन से है, बॉडी पेन इमोशन से है, सब कुछ हमारा इमोशन ही तो खेल रहा है। हाँ, इमोशन। वही और अगर इमोशन हील हो गया। इमोशन के साथ साथ, हाँ, इमोशन के साथ साथ आपका थॉट हाँ, आता है। थॉट के साथ साथ आपकी बिलीव भी क्रिएट होती है। पुरानी बिलीव होती है, न्यू बिलीव आप क्रिएट करते हो। और न्यू बिलीव के साथ पुरानी एक्शन होते हो, आप न्यू एक्शन भी करने लगते हो, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो उसी से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, उसी से ही आपका हीलिंग जर्नी स्टार्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने यशोमती जी। और यशोमती जी बिल्कुल, थैंक यू। आप अगर मुझे फिर से बुलाओगे तो मैं जरूर आना पसंद ये करूंगी, मेरा बहुत भी ज्यादा सौभाग्य ब्लेस्ड। होगा कि आपने फिर से आने के लिए हाँ कहा है मुझे, जबकि पहला ही पॉडकास्ट हमने शुरू किया है, लेकिन आपका जो बिलीफ है आज, है ना, मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट हमारा हर उस आत्मा तक जरूर पहुंचेगा जिसको हीलिंग की जरूरत है, जिसको कहते हैं ना भगवान ने आपको माध्यम बनाया है जिसको हील करने के लिए।
भगवान ने मुझे माध्यम बनाया है आपको लोगों तक पहुंचाने के लिए। उन सभी लोगों तक आज हमारा पॉडकास्ट जरूर पहुंचेगा, ऐसी यस, हमारी थैंक कामना यू है। सो मच। और हम यशोमती जी, सभी परमात्मा का। इस पॉडकास्ट के लिए क्या हाँ, आप कुछ होपोनोपोनो करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। अ, सिर्फ आप इस पॉडकास्ट के लिए होपोनोपोनो कर सकते हो कि आई एम सॉरी, आई प्लीज एम फॉरगिव सॉरी, मी, आई प्लीज लव, आई फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू एंड आई लव यू माय थैंक यू एंड आई लव यू। पॉडकास्ट, थैंक यू। पॉडकास्ट, और इस पॉडकास्ट के बारे में जो भी मैं सोच रही हूँ, मैं उसके लिए जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, कि मेरे अंदर जो भी बिलीव है इस पॉडकास्ट को लेकर, जो भी थॉट है, जो भी फीलिंग है, आज मैं उसके लिए उसको रिलीज करती हूँ, जो मेरे लिए काम नहीं करता है। एंड थैंक यू सो मच मुझे ये मौका दिलाने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे ये मौका दिलाने के लिए, इसकी पॉडकास्ट की लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। एंड आई लव यू डियर यूनिवर्स, आई एंड आई लव डूइंग ब्यूटीफुल पॉडकास्ट इन माय लाइफ, जो जो पूरे ब्रह्मांड में खुशियों को फैलाने के लिए, हीलिंग को फैलाने के लिए, दूसरों की फेस में स्माइल को बढ़ाने के लिए, मुझे एक माध्यम बनाने के लिए, इस पॉडकास्ट के माध्यम बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी पॉडकास्ट, प्लीज फॉरगिव मी पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट, एंड आई लव यू पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक सभी यू, एंजल थैंक यू। को भी मेरा धन्यवाद, थैंक यू। आपको भी, आपके भीतर उस परमात्मा को भी मेरा धन्यवाद, थैंक यू। आपके भीतर के परमात्मा को मेरा धन्यवाद, और हमारी ऑडियंस के भीतर बैठे परमात्मा को भी हमारा दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आई एम थैंक यू, थैंक सॉरी यू, थैंक यशोमती जी, अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी हुई हो, प्लीज फॉरगिव मी, कि अगर मेरी वजह से आपको कोई गलत तरीके से कोई इंटेंशन आया हो, कहीं हर्ट हुआ हो। एंड थैंक यू इस पॉडकास्ट में आने के लिए, हमारे ऑडियंस तक, मुझ तक इतनी सुंदर इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, मुझे हील करने के लिए आज आपने जो आज किया है उसके लिए थैंक यू। आज जब जूम के लिए आपने हो पोनो पोनो किया उसके लिए थैंक यू। एंड आई रियली लव यू एंड आई रियली लव द यूनिवर्स एंड आई रियली लव माई सेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये होपनोपन का ही ब्यूटीफुल है कि लोग आप करते ही लोगों की एनर्जी शिफ्ट होती है। बिल्कुल थैंक सही यू कह सो रहे हैं आप। मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर यूलिन, इस हो पोनो पोनो को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू। फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी जुड़ी थी, यशोमती जी, जो कि मतलब आपने खुद ही सुना उनका सारा एक्सपीरियंसेस, उनके जो भी उन्होंने हील किया वो सब चीजें आपने सुनी है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में किसी बुरे फेज से गुजर रहे हो और आपको हीलिंग की जरूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यशोमती जी का नंबर दिया हुआ है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उनसे कांटेक्ट करिए, अपनी लाइफ को खुशियों से भरिए। थैंक यू। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, अगर आपको यशोमती जी से कुछ पूछना है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो, कोई कमेंट करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आके अपना व्यू जरूर डाल दीजिएगा। अपनी क्वेरी, आपको कोई कंप्लेंट है उनसे, तो भी आप जरूर डाल दीजिएगा। हम आप सबका स्वागत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक